हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर एस शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ अगली पोयम का है, इंटरमीडिएट की, और इस पोयम का टाइटल है अ लेमेंट। कवि हैं पी.बी. शैली, पर्सी बी शैली। अ लेमेंट मीन्स बिलाप। बहुत ही बढ़िया पोयम है, छोटी सी पोयम है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि आखिर है क्या। इनफैक्ट पी.बी. शैली बिफोर हिज डेथ 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले, जो प्री मैच्योर डेथ से पहले, अपने असामयिक मृत्यु से पहले, ही रियलाइज्ड दैट ही वुड नॉट रिमेन मोर इन द वर्ल्ड, और ज्यादा दिन दुनिया में नहीं रह पाएगा। बिफोर हिज डेथ 29 ईयर्स केवल जी पाए थे, बट वेरी गुड रोमांटिक पोएट, बहुत ही बढ़िया पोएट थे, रोमांटिक एज के थे। He wrote this poem, only 2 stanza, 8 lines, 2 stanza को इस पोएम में है। He laments because he was very sad, he was hopeless, he was weak, health was broken, and he thought that he would not remain in the world, he would not recover, he would not be able to enjoy his life as he used to, जैसा वो जीवन में सुख भोगा करता था, आनंद लिया करता था जीवन का। he would not be able to, वैसा हो नहीं पाएगा। so he laments, विलाप करता है in the poem, इस कविता में विलाप करता है। what he thinks and what is the sorrow of the poet, कवि का दुख क्या है, तो इस पोएम में व्यक्त करता है। केवल 2 स्टांजा इसमें, एक स्टांजा मैं करके आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो शेयर भी कर सकते हैं। आई एम पहला स्टांजा शुरू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएट एलिमेंट। O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that fair I had stood before, when will return the glory of your prime? Oh, no more, oh, never more. Here the poet laments, विलाप करते हुए कहता है, ओ वर्ल्ड, संबोधित करता है, he addresses, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, 3 चीजें हैं, ध्यान से समझिए। वो संसार, ओ जीवन, समय, 3 चीजें हैं। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, आई हैव क्लाइम्ड, मैं चढ़ आया हूं, ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन की जो लास्ट स्टेप्स हैं, अंतिम स्टेज है। Where there is no ladder, there is no step, आगे कोई सीढ़ी नहीं कि आगे मैं चढ़ सकता हूँ। It is the last time of my life, मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है। और कहता है कि trembling, इस लाइन को भी मैंने छोड़ा, trembling at that, I am trembling, I am shaking badly, मैं बुरी तरह कांप रहा हूँ, at that, और वही कांप रहा हूँ, where, जहां कभी, when I was happy, I was strong, I was healthy, I had stood before, जहां पहले खड़ा था। और कहां पहले खड़ा था, कहा वर्ल्ड, इसी दुनिया में, इसी जीवन में, बट टाइम वाज डिफरेंट, लेकिन समय दूसरा था। द वर्ल्ड, लाइफ, इन दिस वर्ल्ड वेयर ही इज स्टैम्बलिंग, यही वो दुनिया है जहां कांप रहा है। बट बिफोर दिस पीरियड, बिफोर दिस टाइम, ही वाज स्टैंडिंग फर्मली, ही वाज स्टैंडिंग स्ट्रांगली, ही वाज एंजॉयिंग हिज लाइफ, जीवन का आनंद ले रहा था। बट टाइम हैज चेंज्ड, लेकिन टाइम बदल गया। अब कौन सा समय आ गया,
It is the time, ये वो समय आ गया where when he is trembling, he is feeling sick, he is feeling weak, he is feeling alone, hopeless, he has become disappointed, निराश हो चुका है, hopeless हो चुका है, and he thinks that it is the last time of his life, जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, death is closing to him, मृत्यु उसके करीब आ रही है, he will not be able to remain in the world anymore, और दुनिया में नहीं रह पाए. In fact, the guess of the poet was correct, और कवि का guess बिल्कुल सही था. When he composed this poem, after composing this poem, only 1 year after he died, वो मर गया. मरा कैसे? नौका विहार में डूब के मर गए थे, और इसके पीछे भी कहा जाता है कि डिसअपॉइंटमेंट इतनी कम उम्र में 29 की एज में क्यों आया. पीबी शेले इन फैक्ट इलोप्ड विद अ गर्ल, एक दूसरी लड़की के साथ भाग गए थे, लिविंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड दैट लेडी, हिज वाइफ, drowned himself, committed suicide with the children, drowned herself into the river, नदी में खुद डूब के मर गई. And this elopement brought great damage, demoralized the poet, कवि को काफी demoralized कर दिया. And he also died in the same way when he was boating, sailing, and he drowned. अचानक तो तूफान आया, हवा आई और उनकी नाव डूब गई, and he died. When he had eloped, he lost everything. He lost his reputation, his health, mental peace, everything. Economically, he was in lack of money. He had no money. पैसे भी नहीं थे, हेल्थ बिगड़ गया था, रेपुटेशन चली गई थी. तो इसीलिए वो कहता है ना कि लास्ट स्टेप, ही इज सो होपलेस. एक और पोएम थी बिल्कुल इसी से रिलेटेड, स्टांजा रिटेन इन डिजेक्शन या नेपेज, उसी तरह उसमें भी यही बातें कहता है. कैसे देखिए यहाँ पर, द पोएट एड्रेसेस द वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम, and he says that I think that it seems to me that I am standing on the last stage of my life. In the world, I will not remain more in the world. I am trembling. I have become so weak that I am shaking badly, and I realized this is the world, this is the life. Once I was standing firmly, strongly, but I am not so strong, so happy, so healthy. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अब करता है, when will return the glory, वो कब लौट के आएंगे दिन, ग्लोरी ऑफ योर प्राइम टाइम. प्राइम टाइम क्या है? द टाइम ऑफ हिज लाइफ when he was happy, he was healthy, he was satisfied, he was not disappointed, संतुष्ट था जीवन से, रेपुटेशन थी उसकी, हेल्थ था, वेल्थ था, he had everything, सब कुछ उसके पास था. he asks a question to himself, खुद से पूछता है, अपनी लाइफ से पूछता है, will those days return in my life, क्या वे दिन मेरे जीवन में कभी लौट के आएंगे? नो मोर आंसर्स, उत्तर भी देता है कहता नो मोर, ओह नेवर मोर, कहता नेवर, दोज हैप्पी डेज विल नेवर रिटर्न इन माई लाइफ, वे दिन कभी मेरे जीवन में लौट के नहीं आएंगे. बिकॉज ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ खो दिया था. एक बार अगर ग्लोरी चली जाए, यू लॉस्ट योर ग्लोरी, यू लॉस्ट योर रेपुटेशन, इट इज डिफिकल्ट टू रिटर्न, तो आना तो दोबारा मुश्किल हो जाता है. इसलिए वो क्वेश्चन करके फिर आंसर भी देता है. हिज कॉन्शियंस आंसर्स, अंतरात्मा से उत्तर आता नो. योर गुड डेज, दोज हैप्पी डेज
will never return in your life, कभी तुम्हारे जीवन में लौट के आने वाले नहीं है। I repeat the stanza, फिर से देखिए, ये जो पहली लाइन है देख रहे हैं, एपोस्ट्रोफी, फिगर सब इसमें लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी है। The poet addresses the world, the life and time, and he says, I think I realize that I am standing on the last step of my life. मैं अपने जीवन के अंतिम स्टेज पर हूँ, क्योंकि हम सभी चढ़ते हैं जीवन में, हम सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो काउंटेड डेज होते हैं, जितना दिन हमको प्रकृति ने दिया है, उस एक दिन तो जब आता है कि वेयर देयर इज नो स्टेप, कोई आगे सीढ़ी नहीं रहती। जो काउंटेड डेज हैं जीवन के, एक दिन भी अब आपकी लाइफ में नहीं बचा हुआ है, एंड यू मीट योर डेथ, और मृत्यु से भेंट हो जाती है, आगे नहीं चढ़ पाते हैं। वही कहा कि आई हैव क्लाइंब्ड द लास्ट स्टेप ऑफ माई लाइफ, वेयर देयर इज नो स्टेप, आई हैव टू मीट डेथ। अगला जो स्टेप है केवल मृत्यु का ही है, ट्रेम्बलिंग एट दैट। और जैसे ही आपको पता चले आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना है, आई विल नेवर बी हैप्पी, आई विल नेवर बी यंग, आई विल नेवर बी हेल्दी, मैं न कभी सुखी हो पाऊंगा, न कभी स्वस्थ हो पाऊंगा, तो व्हाट विल हैपन टू यू, क्या होगा? अब जस्ट सोच सकते हैं। द पोएट इज होपलेस एंड सेज दैट आई एम ट्रेम्बलिंग, मैं कांप रहा हूं। बट बिफोर सम टाइम्स, कुछ समय पहले, आई वाज नॉट ट्रेम्बलिंग, I was very happy, I was satisfied, I was strong, I was standing firmly. When will return the glory of your prime time, and when will return those days in my life, will those days return? जो टाइम बीत जाता है कभी वापस नहीं लौट के आता है। So his conscience replies, realize and answers, no, your prime days will never, those good days will never return in your life, तुम्हारे जीवन में वो दिन कभी लौट के नहीं आएंगे। he is completely hopeless and disappointed। अब हम दूसरे स्टैंजा को देखते हैं। out of the day and night a joy has taken flight, if you are happy, if you are healthy, ऐसे समझिए, अगर आप स्वस्थ हो फिजिकली एज वेल एज मेंटली, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो एवरी डे एंड एवरी नाइट, हर दिन हर रात आपके लिए फुल ऑफ जॉय है, आनंद से भरा हुआ है। व्हेन इट इज नाइट यू गो टू बेड, यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज टाइम टू टेक रेस्ट, आराम करने का समय आ गया। When it is morning, you are happy to think that it is time to work, अब काम करने का समय आ गया। Day has different type of joy, night has different types of joy, you enjoy your life night and day, आप रात और दिन का आनंद लेते हैं। But what does the poet said, कवि क्या कहता है? Joy has टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन से तो जो आनंद है वो फ्लाइट पकड़ लिया और फ्लाइट पकड़ के चला गया है। देयर इज नो जॉय इन माई लाइफ। अगर कोई जैसे फ्लाइट पकड़ लेता, जहाज पकड़ लेता, देखते दूर चला जाता है और बड़ा तेजी से जाता है, धीरे धीरे नहीं जाता। सडनली ही डिसअपियर्स, अचानक अदृश्य हो जाता है। 1-2 मिनट लगेगा, जहाज फ्लाइट पकड़ेंगे चले जाएंगे, जब स्पीड पकड़ ली तो चली गई। In the same way, joy has disappeared from the life of P.B. Shelley. P.B. Shelley के जीवन से joy जा चुका है। Out of day and night, joy has gone from his life. He has no joy in the day and he has no joy in the night. न रात को चैन है, न दिन में चैन है। Fresh spring, summer and winter hoar move my faint heart का fresh spring. Spring season is called the king of all seasons. बसंत ऋतु आज होती है,
everyone enjoys, हर व्यक्ति आनंद लेता है. Everyone waits for spring season, everyone waits for summer season and winter season, because these seasons give us different types of joy. Every season has its special charm. हर सीजन का अलग अलग आनंद होता है. स्प्रिंग सीजन में कभी वही कहता है कि स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन कम, सीजन चेंजेस, ऋतुएं बदलती रहती हैं. बट मूव माई फैंट हर्ट, लेकिन बदलती हैं. ही हैज नो जॉय, उसको कोई आनंद नहीं मिलता. ही इज अनएबल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, चार्म ऑफ द नेचर, चार्म ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का, प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहा है. विंटर सीजन गिव्स हिम नो जॉय, समर सीजन गिव्स नो जॉय, स्प्रिंग सीजन गिव्स नो जॉय. मूव माय फैंट, तो दुख को क्रिएट करते. व्हेन सीजन्स चेंज, जैसे आप रोगी हैं, बीमार व्यक्ति हैं, दुखी हैं, चुपचाप पड़े हुए हैं, तो कौन सी ऋतु आ, कब दिन हो गया, कब रात हो गई, कौन सी ऋतु बदल गई, क्या फर्क पड़ता है उसको. ही इज लाइंग इन द सेम कंडीशन, सेम पोजीशन, तो उसी अवस्था में पड़ा हुआ है. ही हैज नो चार्म ऑफ द सीजन्स, सीजन्स का कोई चार्म उसके लिए नहीं है. इसलिए कहता है वनली दीज सीजन्स विद ग्रीफ, वनली क्रिएट ग्रीफ इन हिज हार्ट, उसके दिल में कुल दुख को पैदा करती है. बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद नो. एवरीवन एंजॉयज, हर व्यक्ति आनंद लेता है. अभी गर्मी का सीजन आ गया, हम लोग प्रसन्न है, चलिए छुट्टियों का दिन. अभी जाड़ा आ जाए तो प्रसन्न है, अब जाड़ा आ गई, दूसरी ऋतु आ गई. रेनी सीजन आ जाए तो खुश हो जाते हैं. स्प्रिंग आ गया तो पूछना ही नहीं. बट फॉर पीबी शैली these seasons have no joy, these seasons only pains him, केवल दुख देते हैं, दर्द देते हैं. कहता विद ग्रीफ बट विद जॉय, विद डिलाइट नो. these season changes, every year season changes, हर साल ऋतुएं बदलती हैं. विंटर, स्प्रिंग, समर सीजन चेंजेस होते हैं. बट ही हैज नो चार्म, उसको कोई आकर्षण नहीं दिखता. नो मोर the delight will be no more, कोई आनंद नहीं आएगा. he realizes that he will never be able to enjoy the beauty of the spring season, he will not be able to enjoy the summer season, and he will not be able to enjoy the winter season. न विंटर का आनंद ले पाएगा जीवन में कभी, न समर सीजन का, न स्प्रिंग सीजन का. दीज सीजन्स ओनली पेन्स, केवल उसको दर्द देते हैं. ओनली क्रिएट ग्रीफ इन हिज हार्ट, एंड दीज सीजन्स विल नेवर गिव हिम जॉय, डिलाइट, ओह नोवर, ओह मोर, ओह नेवर मोर. कहता कभी नहीं, दोबारा ये सीजन कभी भी उसको आनंद नहीं दे पाएंगे, कभी उसको सुख नहीं मिलेगा. ही इज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड, पूरी तरह से निराश हो गया है. एक बार फिर इसका मैं दोहरा देता हूँ, अब ध्यान से देखें. आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, द पोएट सेज दैट जॉय हैज गॉन फ्रॉम हिज लाइफ. द जॉय हैज disappeared suddenly from his life as someone takes flight and disappears from the particular place. जैसे अचानक कोई पकड़ ले प्लेन और उस स्थान से गायब हो जाए. Joy has gone from his life, उसके जीवन से आनंद जा चुका है. Fresh spring, summer and winter pour move my faint heart with grief. When seasons change, only I realizes I have pain, I have grief, there is no joy, कोई आनंद मुझे नहीं मिलता है. These seasons only pains me, केवल मुझे दुख देते हैं. But with delight, these seasons will never provide me delight. I will never be happy to enjoy these seasons. I have no chance
to enjoy spring, summer and winter no more. Oh, never more. Oh, kabhi nahi. The poet is completely hopeless and sorrowful that he will never be enjoy the seasons. He will never be enjoy the beauty of the nature. तो ये रहा दोनों स्टांजा का अर्थ मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू। मैं कोशिश करूंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूं जैसा कि आप चाहते हैं। तो इस पोएम में इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए पोएम के साथ।